नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर एक नई अनुभूति, एक नए अनुभव के साथ मैं आपके सामने हूं। और आज ये जो मैं वाक़या आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसमें एक मानवीय संवेदनाओं की एक नई इबारत है, एक नई ऊंचाई है जिसे मैंने महसूस किया। और ये वाक़या, चूँकि मैं पेशे से एक वेटनेरियन हूँ, तो ये मेरे अस्पताल एरिया का ये एक वाक़या है। और पात्रों के नाम मैंने उनकी व्यक्तियों की निजता छिपाने के लिए बदल दिए हैं। तो एक शख्स था जाहिद नाम का, जो मेरे अस्पताल एरिया से बिल्कुल बगल में ही उसका गांव था, वो वहीं पे रहता था। और उसको एनिमल हस्बेंड्री में बड़ी दिलचस्पी थी, स्पेशली घोड़ों में। और जब उसकी घोड़ी ने एक सफ़ेद रंग के बड़े खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, एक घोड़ा उसके यहाँ पैदा हुआ, तो वो उसके बाद से तो हर समय मुझे सुबह शाम फ़ोन करता रहता था कि डॉक्टर साहब इसे क्या खिला दूँ, इसको कैसे रख रखाव करना है, इसे कब क्या वैक्सीन लगनी है। हर तरह से मेरे टच में वो रहा करता था। समय बीता और वो घोड़ा, जिसका उसने नाम सुल्तान रखा था, वो एक बहुत सफ़ेद रंग के एक बहुत खूबसूरत घोड़े में तब्दील होने लगा। और जब 1.5-2 साल का वो घोड़ा हो रहा था, गर्मियों की बात है, गर्मियों की छुट्टी थी बच्चों की, और मैंने भी एक घूमने का प्रोग्राम बनाया और लगभग 20 दिन की छुट्टियां लेके मैं कहीं चला गया। जब मैं लौटा और जिस दिन मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और मैं बैठा ही था हॉस्पिटल में, तो थोड़ी देर बाद जाहिद आया और बड़े रुंधे हुए गले से उसने मुझसे कहा, उसका चेहरा उतरा हुआ था, बोला डॉक्टर साहब सुल्तान को चलिए और मार दीजिए। मैंने बड़ा चौंकते हुए उससे कहा, अरे क्या बात कह रहे हो भाई, सुल्तान जैसे घोड़े के लिए तुम ऐसा कह रहे हो? तो मेरे फार्मासिस्ट ने बताया कि डॉक्टर साहब आपके जाने के बाद 2-3 दिन बीते होंगे, सुल्तान बीमार हो गया। मैंने पहले इलाज किया, कुछ दवाइयाँ दी उसे, पर जब नहीं आराम मिला तो बगल के ब्लॉक से भी मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया और हमने कई दवाइयाँ हम लोगों ने मिल के दी, पर वो उसमें पागलपन जैसा आ गया और अब तो वो बिल्कुल उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने जाहिद से कहा चलो देर नहीं करते हैं, चलता हूँ, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। जब मैं घर पहुँचा तो वहाँ का हाल देख के तो मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया। घर की एक कोने में सुल्तान पड़ा हुआ था, असहाय बिल्कुल, और उसने खुद ही अपने शरीर में मार मार के कई जख्म कर लिए थे। उसके आगे वाला बायां पैर जो था वो लगभग 2 टुकड़े हो चुका था। कुछ मसल्स और लिगामेंट्स की वजह से वो एक टिका हुआ था, वरना वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था। जाहिद की आंखों में जो दर्द छलक रहा था, उसकी पत्नी की जो पीड़ा थी, और जो सबसे ज़्यादा जो सुल्तान का हाल था, वो सब देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि भाई इसको अब सुल्तान को इच्छा मृत्यु दी जाए। अपने सहायक को मैंने भेजा कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए जो ज़रूरी पेपर्स हैं वो ले आओ और ये दवाइयाँ लेके आओ। और जब वो इंजेक्शन भरने के बाद मैं सुल्तान की तरफ बढ़ा, सुल्तान को इससे पहले मैंने तमाम बार कुछ दवाइयाँ दी थी, इंजेक्शन दिए थे, तो सुल्तान ने वहीं लेटे लेटे तिरछी नज़रों से मुझे देखा। मैं बिल्कुल रुक गया, हिल गया अंदर से। सुल्तान की आंखों में एक दूर तक फैला हुआ शून्य था और बहुत सारी वेदना थी, ढेर सी वेदना थी। दवाइयाँ जैसे जैसे उसके रक्त में घुलने लगी, सुल्तान की आंखें धीरे धीरे मुड़ने लगी। जाहिद सुल्तान के पास ही बैठा हुआ था और उसको सहला रहा था और बार बार बस यही कह रहा था सिसकता हुआ, मेरे बच्चे सुल्तान मुझे माफ़ कर दे, मेरे बेटे सुल्तान मुझे माफ़ कर दे, और सहलाता जा रहा था उसे। कुछ पल बीते और सुल्तान फिर इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी वाइफ ने जो अब तक कंट्रोल रखा था वो भी टूट गया उसका। जाहिद की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सुल्तान नीचे पड़ा हुआ था जो अब इस दुनिया में नहीं था, और मैं देख रहा था एक मानव और पशु के बीच इस एक अलग तरह के बॉन्ड को। मेरी आंखें तो वो देख रही थीं, पर मेरी आत्मा चीत्कार कर रही थी, क्रंदन कर रही थी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को विराम देता हूं और आपसे, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरी बातें अच्छी लग रही हों, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।